हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आयत के भीतर बने हुए रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और देखेंगे कि कितने लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो चलिए देखते हैं आयत के भीतर बने हुए रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। जैसे कि ये आयत है आयत है ABCD जिसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर दिया है और इसकी चौड़ाई 60 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? तो इसके क्षेत्रफल निकालने से पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है और उसका परिमाप क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल, आयत के जैसे कि ये आयत है जिसकी लंबाई, ये देखिए आयत ABCD ये आयत दिया गया है और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इस लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देते हैं तो आयत का क्षेत्रफल निकल कर आ जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। और आयत का परिमाप मतलब चारों आयत की चारों भुजाओं को जोड़ देने से आयत का परिमाप निकल कर आ जाएगा। तो आयत का परिमाप हो जाएगा 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। और आयत का विकर्ण, आयत की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे आयत का विकर्ण कहते हैं और विकर्ण हो जाएगा रूट में लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पे कि एक आयत है ABCD और इसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर और चौड़ाई 60 सेंटीमीटर दिया गया है और इसके बीच में 5 सेंटीमीटर का रास्ता अंदर से बनाया गया। तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते के क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई इसका दिया है 90 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 80 सेंटीमीटर। इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 8 72 यानी 7200 सेंटीमीटर। इस आयत, ये जो बड़ा आयत है इसका क्षेत्रफल निकल कर आ गया। बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकल कर आ गया 7200 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद से जो रास्ता है तो इधर से 5 सेंटीमीटर कम होता है और इधर से 5 सेंटीमीटर कम होता है। तो जो चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है ये चौड़ाई हो जाती है 50 सेंटीमीटर और ये जो लंबाई है, लंबाई इधर से 5 सेंटीमीटर कम हो रहा है और इधर से 5 सेंटीमीटर कम हो रहा है। तो लंबाई जो 90 है वो 5 घट करके हो जाएगी आपकी 10 और 10 90 में से 10 जाए तो हो जाएगा आपका 80 सेंटीमीटर। ये अंदर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई मिल गया। तो अंदर वाले छोटे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। छोटे आयत का क्षेत्रफल, और छोटे आयत का आपका क्षेत्रफल हो जाएगा 80 गुणे 50। 80 गुणे 50 करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 4000 सेंटीमीटर। और जब बड़े वाले आयत से छोटे वाले आयत को घटा देंगे तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। बड़ा आयत का क्षेत्रफल निकल कर आया था 7200 सेंटीमीटर और छोटे आयत का क्षेत्रफल निकल कर आया था 4000 सेंटीमीटर। तो घटा देंगे तो फाइनली हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा 3200 सेंटीमीटर। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई कि किस तरह से आयत के भीतर बने हुए रास्ते का क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो चलिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं और देखते हैं कि कितने लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं। जैसे कि दिया है एक आयताकार पार्क की लंबाई 40 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत के भीतर 5 सेंटीमीटर का चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। इस रास्ते पर 15 रुपये
की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। देखते हैं कितने लोगों का इस सवाल का आंसर आता है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।